हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन डायरेक्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपके साथ लगी हुई हूँ। एक दिन में 3 क्लास हमारी चल रही है, तो बिल्कुल भी वक्त को वेस्ट मत करिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। जो भी लोग चैनल पहली बार नए, उनका बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, आज की इस क्लास में हम यहाँ पे अधिगम के प्रश्न को करेंगे, वो भी मैंने पवन सीरीज से लिया है। 50 नंबर का पेपर है, काफी स्कोरिंग है, ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते, क्योंकि हमारा समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपना बेस्ट करना है, तो उसके लिए अपने समय को यूटिलाइज करना होगा। ठीक है, घबराइए मत, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 50 नंबर के 3 सब्जेक्ट, उनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और ये जो प्रश्न 50-50 नंबर के पेपर है, इन्हें 15 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अगर गलत होगा तो नंबर आपका कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव नहीं गलत होना है, बाकी आप उसमें लिख कर आइए, जो मर्जी हो वो बना कर आइए। बस मैटर होना चाहिए कि हाँ, बंदे में दम है, उसने कुछ लिखा है, बस यही इतना मैटर करता है। लेकिन बहुविकल्पी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं, आपने सिद्धांत पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने पढ़ाया है। क्रियाशीलता का सिद्धांत ऑप्शन है, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन में आई नो? बताइए बताइए, फटाफट बताइए, डू इट फास्ट एवरीवन। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत जिसको पता होगा कितने हैं क्या हैं, तो वो अच्छे से कर लेगा। राइट आंसर आप सभी को पता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, वैसे भी लिखा हुआ प्रविधि लिखी हुई है, राइट सी बात है, दिख ही रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है। संप्रेषण के घटक है, यानी कि कम्युनिकेशन के घटक, यानी कि हिस्सा, भाग, कंपोनेंट, कुछ भी आप कह सकते हैं। संप्रेषण को हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रेषक है, संदेश है, ग्राही, उपयुक्त सभी। विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन? बताइए कौन कौन से इसके अंग कह सकते हैं आप, या बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। तो आप सभी को बता दूं आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन करने के लिए एक सेंडर होना चाहिए। प्रेषक यानी कि सेंडर होता है जो मैसेज भेजता है, संदेश यानी कि वो मैसेज हुई होता है। ठीक है, और ग्राही यानी कि रिसीवर जो मैसेज को लेता है। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से श्रव दृश्य सामग्री नहीं। श्रव का मतलब सुनना, दृश्य का मतलब देखना, जिसमें आप सुन भी सकें और देख भी कह सकें। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, कौन सी एक ऐसी सामग्री नहीं, एक ऐसा मटेरियल नहीं है। रेडियो है, चलचित्र, टेलीविजन, कंप्यूटर। विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन में आई नो? फटाफट बताइए, मैं आप सभी जैसे जानना चाहती हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप सभी को बता दूँ राइट आंसर रेडियो। रेडियो में ना हम सिर्फ सुन तो सकते हैं, लेकिन कुछ देख नहीं सकते। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए। भ्रमण प्रविधि के चरण बताइए। घूमने वाली जो प्रविधि है, पर्यटन की जो प्रविधि है, उसके आपको कंपोनेंट बताने हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक उद्देश्य के लिए आप प्रकरण का चुनाव करना, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, पर्यटन स्थल का चयन, उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ का विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन? डू इट फास्ट एवरीवन, मुझे सभी का कमेंट चाहिए। तो आप सभी को बता दो डी ऑप्शन करेक्ट है। शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप वहाँ पे जा रहे हैं तो क्या सीखने जा रहे हैं, ये बात। जैसे आप किसी पार्क में जा रहे हैं तो आपको हिंट रहेगा ना कि वहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स होंगे, बहुत कुछ होगा देखने को। आप किसी जू में जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होंगे। किसी वाटर पार्क में जा रहे हैं तो वहाँ पे पानियों के बारे में बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलेगा, फ्लोएशन वगैरह देखने को मिलेगा, रिवर्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, और जो है बहुत सारी जैसे चीज़ें होती हैं। फिर आपको क्या क्या सामग्री ले जानी चाहिए, ये सब क्वेश्चंस भी दिमाग में आपके आएंगे ना। अच्छा, हम जा रहे हैं तो क्या क्या साथ में लेके जाएं। फिर आपको किस जगह जाना चाहिए, आपको पढ़ाई के दौरान अगर कोई चीज़ जानी है तो कहाँ अच्छा होगा, या घूमने जाना है तो कहाँ अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती। प्रयोग प्रदर्शन विधि, प्रयोग का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, प्रयोग करते रहना। प्रदर्शन विधि सबसे अच्छी किस्में होती है, प्रयुक्त यानी कि उपयोग होती है। इतिहास में, विज्ञान में, भाषा में, नागरिक शास्त्र में। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा, मैं जान सकती हूँ ना आप सभी से? फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप एक्सपेरिमेंट किस में यूज़ करते हैं? इतिहास में। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? अकबर को शाहजहाँ से लड़वा देंगे? क्यों, बताइए फटाफट। भाषा में क्या यूज़ करेंगे? भाषा में क्या यूज़ करेंगे? आप उनकी भाषा बोलेंगे, वो आपकी। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेंगे। साइंस में, साइंस का एक्सपेरिमेंट होता है ना, हम लैब वगैरह तो साइंस में जाते हैं। नेक्स्ट देखिए। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत है? कोई चीज़ है, तथ्य यानी कि फैक्ट है, उनको बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीटिशन करना, ये शिक्षण सिद्धांत के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो प्रेरणा, नियोजन, चयन, आवृत्ति। फटाफट बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान सा। आपसे अगर कोई चीज़ पूछ भी लेता है, एक सिंपल लाइन में भी आप बता सकते हैं।
फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप सभी को मैं बता दूं, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं, रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, अब याद करने का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर रट्टा मारो मधुमक्खी की तरह भैं भैं करके, लेकिन ये है कि बस आप चीज़ों को देख लो तो वो चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक, रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि क्या है। टीचिंग को, लर्निंग को आनंददायक, इंटरेस्टफुल, मनोरंजक, एंटरटेनमेंट, रुचिपूर्ण, एकदम मस्त बनाने के लिए कौन सी प्रविधि बहुत उत्तम होती। व्याख्यान, स्पष्टीकरण, खेल, गतिविधि या अवलोकन और निरीक्षण। बताइए सेवन्थ का राइट आंसर क्या होगा। सभी का मैं आंसर जानना चाहती हूँ, फटाफट बताइए, लिख कर बताइए। आप सब ए बी करके टाइप कर देते हैं, इस तरह आपको भी क्लियर हो जाएगा ना। लिखिए फटाफट बताइए क्या होगा। शिक्षण अधिगम को अच्छा बनाने के लिए कौन सी प्रविधि है। तो आप सभी को यहाँ पे पता है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, खेल गतिविधि द्वारा। खेल के थ्रू आप कोई चीज़ सिखाएंगे छोटे बच्चे को तो उनको ज़्यादा समझ है। इसीलिए प्राइवेट स्कूल में सबसे पहले यूकेजी एलकेजी में भी जाने से पहले प्ले ग्रुप की क्लास होती है। ठीक है, वहाँ पे घोड़े, गधे, बकरी, बंदर वगैरह वगैरह रहते हैं। बच्चे उन पे चढ़ते हैं, उनकी आवाज़ निकालते हैं, उनको लड़ाते हैं, उनको वगैरह वगैरह क्लास चलती है। ठीक है, देखिए वो लोग इतना मस्त रहते हैं, कुछ कहने का। खेल के थ्रू सीख जाए, खेल के थ्रू सीखेंगे कैसे ये समझिए। आपके घर में कोई बच्चा है तो आप उसको कहेंगे बेटा देखो काऊ, क्यों कहेंगे आप। आपको क्या ज़रूरत है उसको जानवर को उससे इंडिकेट कराने की, लेकिन आप उसको काऊ सिखा रहे हैं ना, क्योंकि उसको आगे चल के वो पढ़ना है। काऊ उसने सीख लिया। अब काऊ कैसे बोलती है, अक्सर ऐसा होता है ना कि घर में छोटे बच्चे रहते हैं जब, तो उनके माँ बाप देखिए कभी को होता है बेटा ये बोल के दिखाओ, बेटा वो करके दिखाओ, तो क्या होता है बच्चा सीख रहा है ना। बंदर आया, बंदर क्या खाता है, बंदर कैसे बोलता है। कुत्ता आया, कुत्ते देखो उसके 4 पैर है, ये है वो है। तो गली मोहल्ले में टहलते घूमते देखते तो क्या हो, चीज़ों को सीख रहा है ना, खेल के तो सीख रहा है, उसको याद हो जाएगा। अब आप अलग से पढ़ाएंगे बेटा पढ़ो ये कुत्ता है, ये काला कुत्ता है, ये भूरा कुत्ता है, इसके 4 पैर है, 2 आँख है, ऐसे ऐसे कोई थोड़ी कुत्ते के बारे में पढ़ाता है, कभी नहीं पढ़ाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण प्रविधि के प्रकार बताइए। 8th क्वेश्चन है, बताइए प्रश्नोत्तर, कहानी, वर्णन, उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रविधि के प्रकार फटाफट बताइए, टेक्निक पूछ रहा है आपसे फटाफट। 9th का विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आई नो, डू इट फास्ट, मैंने कई बार करवाया है, गलत नहीं करिएगा। आप सभी को यहाँ पे बताना होगा 8th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप सभी को बता दो उपयुक्त सभी, वर्णन भी है, एक्सप्लेन करना, प्रश्नोत्तर का प्रश्नों के थ्रू। प्रश्नों का थ्रू का मतलब ये नहीं कि आप क्लास में पहुंचो और एकदम क्वेश्चंस की उनके ऊपर बौछार मार दो, ये नहीं होता। आप कोई चीज़ पढ़ाओ पहले। ठीक है, पहला दायित्व तो क्या कि आप पढ़ाओ, उसके बाद आप सपोज करिए बहुत सारे लोग अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे या नहीं पढ़ाते या कभी जाएंगे। ठीक है, आप क्लास में डेमो होता है 1 दिन का, आप डेमो देने जाएंगे तो बहुत एकदम सख्त स्वभाव में जाइए। उसके बाद जो है बच्चों से उनके नाम वाम पूछिए। उसके बाद बस जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने के लिए गए हैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पे क्या होगा, बच्चे क्या कहेंगे, अच्छा फीडबैक मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और लेकिन आप बस उनको हल्का सा जज कर लीजिए, बहुत हल्का सा एकदम माइन्यूट जज करिए कि उनको क्या पता है। उसके बाद आप क्या करिए, बस सिंपल आप कोई टॉपिक लीजिए पढ़ाइए, उसके बाद पूछने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट डे अगर आप फिर जाते हैं तब आप पूछिए। तो यही प्रश्नोत्तर हो जाता है। कहानी कथन प्रश्नोत्तर से फ़ायदा क्या होता है, ये भी पता चलता है कि बच्चे आपकी बात को ध्यान से सुन रहे थे कि नहीं। कहानी कथन भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसके थ्रू भी आप अच्छे से टेक्निक को यूज़ करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सारे ऑप्शंस इसलिए क्लियर करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षण सूत्र नहीं है, 4 ऑप्शन दिया, कौन सा नहीं है। 9th में आपको नहीं बताऊंगी, कई बार आता है, सबको पता है, बिल्कुल भी वक्त नहीं देंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 10th दिया हुआ है, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र में, ज्ञात से ज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, पूर्ण से अंत, सरल से कठिन। फटाफट बताइए 10th का राइट आंसर क्या होगा। विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, टेट सुपर टेट में भी बहुत आता है। टेट के पेपर में तो बाल विकास भी खूब देखने को मिलता है, अधिगम से भी बहुत प्रश्न आते हैं। और ये मान के चलिए कि अधिगम से प्रश्न, शिक्षण का जो ये सब रहता है ना, ये सीटेट में बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। लेकिन सीटेट ज़्यादा मतलब ईजी भी पड़ जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, बताइए क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए 10th का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को यहाँ पे बता दूँ, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ज्ञात से अज्ञात की। जो चीज़ उनको पता है उसको बेस लेके आगे आगे आप उसमें नई चीज़ें जोड़ देंगे तो आपका काम बन जाएगा। आप एकदम नया पढ़ाने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बच्चों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बालक है, क्या आप उनको गए हैं पूरा रामायण बताने। नेक्स्ट देखिए, सारी बातें जो यहाँ पढ़ाई जा रही है ना प्राइमरी के ऊपर ही लागू होगी। प्राइमरी को टारगेट करके चला करिए, तभी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। आपको इंटर हाई स्कूल नहीं पढ़ाना है, सिर्फ प्राइमरी के नन्हे मुन्ने बालक को जो 5 तक
तक हैं उनको पढ़ाना है, उन्हीं के ओरिएंटेड ये सारे सब्जेक्ट बनाए गए। ठीक है, सहयोग की भावना का विकास संभव है। सहयोग यानी कि शेयरिंग, ठीक है, मदद करना। तो यहाँ पे क्या है, ये भावना का विकास कैसे होगा, कब होगा? समूह कार्य देंगे तो, प्रश्नोत्तर करेंगे तो, वाद विवाद करेंगे, या सहायक सामग्री से होगा। 11th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? शिक्षण अधिगम का यह क्वेश्चन काफी दमदार है, कई बार पूछा जा सकता है। बताइए क्या होगा? सहयोग की भावना का विकास, तो जाहिर सी बात है समूह कार्य। एक प्रोजेक्ट में आप 10 लोग को बैठा दो, 10 दिमाग लगेगा। ठीक है, कई बार सेम एग्जाम्पल से मैं रिपीट करती ताकि आपके दिमाग में पंच हो जाए कि आपने मुझसे ये चीज़ कभी पढ़ी हुई थी। उससे क्या होगा, एक सोल्यूशन निकलेगा, एक सोल्यूशन तगड़ा निकलेगा 10 सोल्यूशन को मिला के, तो अच्छा होगा ना। 10 दिमाग लगना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यंग जनरेशन के बच्चे हैं, अच्छा दिमाग लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बच्चे में कल्पनाशीलता का विकास क्या? कल्पना, इमेजिनेशन का विकास, इमेजिनेशन का डेवलपमेंट कब किया जा सकता है? कहानी के द्वारा, प्रश्नोत्तर, समूह का, या व्याख्यान? 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट बताइए? 12th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बच्चों में, छोटे बच्चे हैं चिल्ड्रंस में, आप कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं या किसके थ्रू कर सकते हैं? तो राइट आंसर है, अगर यहाँ बच्चे ना दिया गया तो आप कोई और ऑप्शन टिक करते, लेकिन यहाँ पे बच्चे की बात दी, इसलिए कहानी ही बेस्ट होगी। कहानी के थ्रू ही आप उनको जो है फंसा सकते हैं, इंटरटेन कर सकते हैं और इंटरेस्ट ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिन बच्चे अगर जिसको भी इंटरेस्ट या कहानी बहुत इंटरेस्टफुल है तो सबसे पहले यही होगा, नहीं नहीं पहले कहानी पूरी करिए उसके बाद आप पढ़ाइए। क्यों? होता है ना, आज भी मज़ा आता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। कथन किसका? रूसो, हर्बर्ट गुली, रेमंड, R.K. शर्मा। विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन? किसका कथन है बताइए? 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैं जानना चाहती हूँ आप सभी का। अच्छा, कथन वथन के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, बिल्कुल छोड़ा मत करिए, क्योंकि क्या पता कौन सा राइज कर ले। एक तो इतने कथन दिए गए, इतनी परिभाषाएं दी गई हैं, आज भी मुझे भी सारी नहीं याद है। जो फेमस है वो भी मैंने भी याद की है, मुझे भी लर्न है, वो पढ़ाते पढ़ते याद है, बट सारे कथन नहीं याद है। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, एक तो इतना मिलता जुलता ही रहता है, बहुत दिक्कत करता है। बताइए कौन सा होगा? 13 का। जो जो चीज़ें प्रॉब्लम मैंने फेस की मैं वही चाहती हूँ कि आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको बहुत खुलकर चीज़ें बताती हूँ। शिक्षण अधिगम सूत्र पथ प्रदर्शन है जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता की अपेक्षा की जाती है, तो बताऊँ ये बात तो रेमंड साहब ने कही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वैसे पूछेगा नहीं, बस ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप का। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कौन सी एक्टिविटी कराई जाती है? अभ्यास, कार्य, खेल या अन्य गतिविधि का आयोजन, समूह चर्चा, उपयोग सभी। 14 का राइट आंसर क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण। आपको उपचार करना किसी चीज़ का, सोल्यूशन बताना है, तो क्या करेंगे उसके लिए? बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए, तब तक मैं भी थोड़ी सी सांस ले लूँ, फटाफट कर रही हूँ। बताइए बताइए, 14 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को बता दूं, आप सभी का डी ऑप्शन करेक्ट है। अभ्यास कार्य के थ्रू भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है? प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बहुत अच्छा सा एक कोटेशन है। खेल या अन्य गतिविधि, खेल के थ्रू या किसी और प्रोसेस के थ्रू, कोई एक्टिविटी के थ्रू, समूह चर्चा करना, कोई सोल्यूशन निकालना है, तो आप 5 लोग बैठो, बातें करो, 5 दिमाग लगेगा, सोल्यूशन अपने आप निकल जाएगा, नो डाउट। नेक्स्ट, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया। एक अच्छा संप्रेषण का क्या प्रोसेस होगा? एक पक्षी, दो पक्षी, या दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आप सभी को पता है, एक पक्षी और द्विपक्षी। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये क्या हुआ? रिपीट हुआ है ना, ये 16 क्या होगा? आप सभी को पता है, अभी ऊपर हमने किया था। नेक्स्ट देखिए, करके सीखने से बालक का क्या मतलब है? पाठ या कार्य सीख जाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यवहार परिमार्जन होता है, उपरोक्त सभी। बताइए, लर्निंग बाय डूइंग से बालक का क्या तात्पर्य, क्या मतलब यहाँ पे है? 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बताइए, फटाफट बताइए, डू इट फास्ट एवरीवन। आप सभी को बता दो, डी ऑप्शन करेक्ट है ना। आप सभी जान रहे हैं क्यों करेक्ट है, बताना है मुझे, बताऊं या आगे बढ़ जाऊं? देखिए, आत्मविश्वास बढ़ता है, हाँ सही बात है। ये चीज़ करके सीखना बच्चों के ऊपर ले या आज भी आप अपने ऊपर अप्लाई करिए। कभी भी जो काम आप स्वयं करते हैं उसका प्लेजर भी बहुत मिलता है, घर वालों से भी, वाह मेरे बच्चे ने कर दिखाया, या खुद को ही होता है। खुद को भी आप थोड़ा थपथपाया करिए, खुद को भी करा करिए, तो आपको ना मोटिवेशन अंदर से मिलेगा। बिल्कुल, वेल डन, आई एम डू इट। तो ये भी कुछ चीज़ें ना मोटिवेट करती हैं। व्यवहार परिमार्जन होता है, बिल्कुल होता है। आप कार्य और वक्त जो है, पाठ है, उसको सीख जाते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, ये बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट देखिए, नियोजन के सिद्धांत द्वारा शिक्षण में, नियोजन का मतलब क्या होता है पता है? बताइए, नियोजन का अर्थ क्या है? अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सब्जेक्ट हो। अर्थ अगर आपको पता है तो आप ऑब्जेक्टिव गलत ही नहीं करेंगे, लेकिन अर्थ नहीं पता है तो आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। बताइए, नियोजन के अर्थ
सिद्धांत से यहाँ पे क्या है, नियोजन का अर्थ बताएं मैं क्या हूँ। नियोजन को इंग्लिश में प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग, प्लान की हुई चीज़ कभी भी जल्दी, बहुत कम 1% चांस है कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन आपने कुछ प्लान किया है, जैसे आपके पास 10 दिन बचा हुआ है, 10 दिन को आप 20 दिन कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप प्लान कर लेंगे कि अब मुझे फटाफट फटाफट इतना चीज़ें ख़त्म करनी है, आप कर ले जाएंगे अच्छे से। और आप प्लान नहीं बनाए बस ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, तो फिर पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आप पढ़ते ही रह जाएंगे। तो प्लान की हुई चीज़ आपकी एग्जिस्ट करेगी। कोई भी चीज़ आप प्लान करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। समय और श्रम की बचत होती है, बिल्कुल होती है। आपने प्लान किया मुझे ये करना है, मुझे ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस घंटे के बाद ये, इस घंटे के बाद ये, बिल्कुल समय बचेगा और आपका समय यूज़फुल भी होगा। शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होगा, बिल्कुल होगा। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहेगी, सीरियल नंबर मेंटेन रहेगा, ये फिर ये फिर ये फिर ये। शिक्षण का उद्देश्य पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा। आपने टाइम से चीज़ों को मैनेज किया है, प्लान किया है, तो रिजल्ट तो मिलना डन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप मेहनत किए हैं, उम्मीद है, मैंने पढ़ाया है, आपकी हेल्प हुई है, तो रिजल्ट भी मुझे चाहिए। मैं सबका रिजल्ट देखूंगी, इतना जान लीजिएगा। बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। खासकर जो मेरे फेवरेट बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ रेगुलर, उनसे साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं उन सब का रिजल्ट देखूंगी, व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगी, लेकिन आप सभी का रिजल्ट देखूंगी, इसलिए मेरे साथ मेहनत करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके, गृह कार्य, मासिक परीक्षा या छात्रों से पाठ समझाने को कहना या उपयुक्त सभी। आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके, इस सिद्धांत के अंदर आपने जान रहे हैं ना कि रिपीट करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चों को रिवाइज करवाने के लिए आप क्या करेंगे, उनको गृह कार्य देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे, ताकि वो जाके चीज़ों के साथ कुछ पढ़ाया जाता है तो उससे रिलेटेड होमवर्क दिया जाता है, ताकि बच्चे जाके करें और भूल ना जाए तुरंत। मासिक परीक्षा लेंगे, हाँ बिल्कुल लेंगे, जिससे क्या होगा, उनका एग्जाम को लेकर डर भी खत्म हो जाएगा। मने बच्चे जो है डर जाते हैं, अरे पता नहीं क्या पूछा जाएगा, जैसे कि अभी आपको हल्का सा डर है, लेकिन घबराइए मत, फर्स्ट सेमेस्टर देने के बाद ना आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। छात्रों से पाठ समझाने को कहना, हाँ कभी कभी भी ऐसा होता है कि जिसको आता है, जिसको नहीं भी आता उसको भी आप कहेंगे तो मन से जो हिचकिचाहट है, हेजिटेशन है, वो भी निकलेगी और आएगा भी। कभी कोई चीज़ अगर फंसती है, आपको गलत भी आ रही है, आप एक बार बोल के देखिए, आपके मन से डर निकल जाएगा। गलत होगी तो चलेगा, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, सीखेंगे। कभी मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती तो मैं तो बोल देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, नहीं आया नहीं आया, ठीक है, हर चीज़ थोड़ी कोई बैठा हुआ है लेकर। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में शिक्षक की मुस्कान तथा कहे गए शाबाशी के शब्द का क्या मतलब है, बताइए। यहाँ पे 20 आपसे पूछ रहा है, कक्षा में एक शिक्षक की मुस्कान तथा कहे गए शाबाशी के शब्दों का क्या प्रभाव होगा। छात्र हंसेंगे, छात्र प्रेरित होंगे, खेलेंगे, क्या होगा। जाहिर सी बात है कि जब एक क्लास में एक टीचर की मुस्कान तथा कहे गए शाबाशी का शब्द कैसा प्रभाव डालेगा, छात्र प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे। कभी कभी अभी जैसे आप सब देखिए, आप सबका रिजल्ट अच्छा आएगा तो क्या आपको स्माइल नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, और उससे ज़्यादा मुझे आएगी कि मैंने आपकी हेल्प की, मैंने कुछ तो अच्छा किया अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वो जो मुस्कुराहट होगी ना, वाकई में बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, वे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं या किस सिद्धांत के अनुसार सत्य है। हर एक पर्सन एक दूसरे से डिफर होता है, ये किस सिद्धांत पे मैटर करता है, आवृत्ति, व्यक्तिगत विभिन्नता, चयन, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, तो सभी को पता है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ बताने हैं। उपचारात्मक शिक्षण का क्या प्रॉफिट होता है, छात्रों की कठिनाई दूर होती है, उनका पता चलता है, निवारण होता है, या छात्रों को रास्ता दिखाया जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 22 का विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो आप सभी को पता है यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। उपचार करना है, कोई दिक्कत है उसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। कठिनाइयों को दूर करेंगे, हाँ करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण के सूत्र हैं। यहाँ पे 23वां प्रश्न है, शिक्षण के सूत्र हैं, तो ज्ञात से अज्ञात है, सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म है कि सभी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 23 का, आप सभी को पता है डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी हैं, ठीक है। अभी और बहुत सारे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं और तथ्यों से होनी चाहिए, परिभाषाएं या नियम से नहीं। यह कथन किसका है, परिभाषा किसकी है, पेस्टोलॉजी की, हर्बर्ट स्पेंसर की, महात्मा गांधी की, अरस्तू की। 24 का आंसर बताइए क्या होगा। काफ़ी बढ़िया बात कही गई है, मस्त बात कही गई है ना। बताइए किसने कहा है कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो हमेशा स्थूल वस्तुओं से, मतलब जो है मॉडल दिखाकर, टीएलएम का यूज़ कर कर, जो फैक्ट चीज़ें हैं उनको दिखाकर, नियम के थ्रू और परिभाषाओं के थ्रू आप नहीं सिखा सकते। कितना सिखाएंगे तो लर्न करना हो गया ना। तो किसने कहा, राइट आंसर हर्बर्ट स्पेंसर ने यह कथन कहा है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, बताइए। सभी को पता है बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए,
प्रश्नोत्तर प्रविधि के सोपान, निरीक्षण, परीक्षण, अनुभव और उपरोक्त सभी। 26 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो राइट आंसर यहाँ पे उपरोक्त सभी है, ठीक। एक्सपीरियंस, एनालिसिस, टेस्टिंग, ये सारे उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, उसके लिए क्या ज़रूरी है? जो प्रश्न प्रविधि होती है वो शिक्षण को सहज क्रमबद्ध बनाती है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रश्न सरल और स्पष्ट हो, प्रश्न संपूर्ण कक्षा के लिए हो और प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाला हो। डी ऑप्शन सभी है। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। सारी बातें जितनी कही गई हैं एक क्वेश्चन के लिए वो सब कुछ सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन की जो टेक्निक होती है उसमें ये सारी चीज़ें सही है। नेक्स्ट, विवरण विधि से शिक्षण कराते समय सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? जब आप विवरण करवा रहे हैं, उस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए? विवरण का विषय वस्तु संबंध हो, विषय वस्तु रिलेशन हो, उसका सरल और स्पष्ट हो और छात्र के स्तर के अनुकूल हो और दा सभी। 28 का भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। विवरण विधि आप यूज़ कर रहे हैं या आप कोई भी विधि यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपका हर एक विधि का जो टेक्निक है वो आपके सिलेबस से बच्चों को होना चाहिए और बच्चों के लेवल का होना चाहिए, इजी भी होना चाहिए। इसीलिए कभी भी जब बुक का एक सिलेबस सेट किया जाता है तो वो सारी चीज़ें पहले छोटी चीज़ को डाला जाता है फिर बड़ी चीज़ को डालता, ताकि बच्चे ना घबराएं और मेहनत करें, वरना वो पहले ही घबरा जाएंगे तो वहीं पे वो छोड़ देंगे, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्याख्यान विधि के लाभ बताइए क्या होगा? व्याख्यान विधि, स्वाध्याय की भावना का विकास, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचनाएं, तथ्यों का ज्ञान, उपरोक्त सभी। 29 का राइट आंसर क्या होगा? मैं सभी का जानना चाहूँगी। व्याख्यान विधि के लाभ बताइए। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप सभी को मैं यहाँ पे बता दूं, आप सभी का डी ऑप्शन करेक्ट है। स्वाध्याय की भावना का विकास होता है, सेल्फ स्टडी से बहुत कुछ आता है काफ़ी बार। पाठ के हर पहलू का ज्ञान हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अधिगम सूचना और तथ्यों का ज्ञान होता है, जी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का महत्व क्या है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? 30 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मानसिक विकास के लिए उपयोगी है, जिज्ञासा है, शांत होती है, नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, सुनने और बोलने का कौशल होता है, उपरोक्त सभी। शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का क्या महत्व है? तो 30 का राइट आंसर डी है। शिक्षण के क्षेत्र में मानसिक विकास के लिए उपयोगी, हाँ, मेंटल डेवलपमेंट होता है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जिज्ञासाएं, जो आपकी क्यूरियोसिटी रहती है वो सब शांत होती है क्योंकि आपको चीज़ें पता चल जाती है। सुनने और बोलने के कौशल में आपको ग्रोथ होती है। नेक्स्ट देखिए, कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और बा दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। कार्यशाला में आपका ज्ञान भी बढ़ता है और एक्टिविटी आप करते हैं तो वो भी एम भी आपका पूरा होता है। नेक्स्ट, शिक्षण की नवीन विधियाँ, बाल केंद्रित शिक्षण या गतिविधि आधारित शिक्षण या दोनों या कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? दोनों होगा। सा ऑप्शन है, बाल केंद्रित शिक्षण और गतिविधि आधारित शिक्षण। नेक्स्ट देखिए, अनुभव के प्रकार बताने, अधिगम अनुभव के प्रकार बताने, 6, 4, 5, 3। 33 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। अधिगम अनुभवों के प्रकार, तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है ना। और कौन कौन से ये आपको बताना। गतिविधियों के श्रेणीकरण है, बताइए क्या होगा? शारीरिक, मानसिक, दोनों, उपरोक्त सभी। 34 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो आप सभी को पता है यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, शारीरिक और मानसिक दोनों है, ठीक है। एक्टिविटी है। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा, गतिविधि जो एक्टिविटी के बेस शिक्षण होता है उसमें क्या होता है? बच्चे का स्वतः क्रियाशील रहते हैं, वे जिज्ञासु रहते हैं, कल्पनाशील होते हैं, वे नई क्रियाओं को रुचि लेते हैं, या उपरोक्त सभी। तो 35 का राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, वो सेल्फ एक्टिव रहते हैं, खुद से पढ़ते हैं, क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है, कल्पनाशीलता रहती है, रुचि भी रहती है, सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए, सहभागी शिक्षण का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है और सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनती है। कथन किसका है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको बता दूं, श्री कृष्ण दुबे का है। फिलहाल आएगा नहीं, दिया है, ध्यान से देख लीजिए, इतना टफ नहीं पूछेगा, इतना याद नहीं रहता है किसी को। सहगामी शिक्षण के उद्देश्य क्या है? सहगामी शिक्षण छात्रों के शारीरिक और मानसिक रूप के विकास में क्रियाशील रहना, शिक्षक को और छात्रों को क्रियाशील बनाना, स्थायी ज्ञान प्रदान करना और उपरोक्त सभी। सहगामी शिक्षण के उद्देश्य बताइए क्या होगा? 37 का राइट आंसर आप सभी को पता है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा, मैं आराम से चल रही हूँ, चीज़ों को करवा रही हूँ। एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चंस बहुत अच्छा है अधिगम का। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अधिगम को प्रभावी बनाना, स्वयं करके सीखने पर जोर देना, शारीरिक दंड को हटाना, उपरोक्त सभी। 38 का राइट आंसर क्या होगा? सभी को पता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अधिगम प्रभावी बनेगा, हाँ बिल्कुल। स्वयं करने पर जोर दिया जाएगा, हाँ बिल्कुल। दंड को हटा दिया जाएगा, बिल्कुल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। दक्षता आधारित शिक्षण के अधिगम के उद्देश्य क्या है? दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धा की भावना यानी कंपटीशन
एराइज कर देना, सहयोग की भावना का विकास करना, विषय वस्तु को छात्रों को दक्ष बनाना। तो क्या होगा 39 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट? इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई ऐसी बात इसमें है जो गलत लग रही है? जो डी वाले ऑप्शन होते हैं ना, उसमें चारों बातें आपको सही लगती हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 40 देखिए क्या है, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र अपनी कुशलता या कुछ विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करता है। कथन किसका है? तो यहाँ पे योकम और सिम्पसन का क्या कथन है? आएगा नहीं, ऐसा ध्यान रखें। 1-2 हो सकता है रिपीट हो जाए, लेकिन आपके कैम दिया है तो देखते हुए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाता है कक्षा कार्य या अभ्यास के कार्य द्वारा, सत्र परीक्षा के द्वारा और कक्षा में छात्र से पूछे जाने प्रश्न के द्वारा या उपरोक्त सभी। 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन वैसे देख रहे हैं लगातार करेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपके जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं किसी भी प्रश्न से वो सारी चीज़ें बात सही दी है, तो जाहिर सी बात है डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य प्रमुखता दी जाती है, किसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? बालक की आवश्यकता, रुचि, क्षमता को, शिक्षक के अच्छे व्याख्यान को, लेखन का, उपरोक्त सभी। 42 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। बाल केंद्रित शिक्षण में प्रमुखता दी जाती है, तो आप सभी को यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या होगा? यहाँ पे ए ऑप्शन का, बालक की आवश्यकता और रुचि और क्षमता की, इसको ज़्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, शारीरिक और मानसिक गतिविधि का संबंध किससे? वार्तालाप से, अक्षर कूद से, चिंतन से और कदम ताल से। 43 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ है? 1974 में, 84 में, 80 में, 94 में। बताइए, यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ है? आप सभी को बता दूं, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, 1994 में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, छात्रों की त्रुटि का निराकरण क्या है? जो प्रॉब्लम्स होती है, जो गलतियां होती हैं, उनको कैसे आप टैकल कर सकते हैं? दक्षता आधारित शिक्षण के द्वारा, उपचारात्मक, बहुस्तरीय, बाल केंद्रित। 42 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है, निवारण करना है, तो यहाँ पे उपचारात्मक ही बेस्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर एक और भारी भरकम से डेफिनेशन आ गई। देखिए, सूक्ष्म प्रशिक्षण एक ऐसे प्रशिक्षण तकनीकी है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिष्य में या अभिलाषा रखती है कि किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को थोड़े से समय में एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दे सकती है। ये कथन किसका है? आप सभी को मैं बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। देखिए, ये वी के पासी का, इनका नाम वी के पासी है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण से जो क्वेश्चंस आते हैं, माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चंस आते हैं, उसका जो चरण है वो पूछता है आपसे, टाइम पूछता है। और आपको जब जैसे कोई ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण से कुछ पूछ लेगा ना, तो अगर ऑप्शन है वी के पास ही दिया है तो पहले यही टिक करेगा, उसके बाद किसी और ऑप्शन पे जाइएगा। इनका नाम बहुत फेमस है माइक्रो टीचिंग में। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? ये बढ़िया क्वेश्चन आया, काफ़ी देर बाद कुछ नया मिला। बताइए 47 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे क्या स्किनर, रायबर्न, बोर्ग, एलन। तो यहाँ पे है एलन है, ठीक है। कौन है? एलन है, एलन। नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। सूक्ष्म शिक्षण युक्ति और तकनीकी है, क्या है? व्यवहार की, प्रशिक्षण की, अनुदेशन की, शिक्षण की। 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को बता दो, प्रशिक्षण की है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इससे प्रशिक्षण होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण कौशल व विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण के द्वारा प्रयोग अपने शिक्षण में प्रयोग कर सकता है या शिक्षण क्रम की विविध क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा अंतःक्रिया के अंतर्गत निरंतर प्रयोग में लाता है। यह कथन किसका है? 49 का आप सभी को बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पे बी के पासी का भी नाम दिया गया है, गेज का भी, पार्कर का भी, एलन का भी। कथन है ये एलन गेज का है। ध्यान रखिएगा, हर ऑप्शन नहीं बी के पासी को टिक करिएगा। आपको अगर ऑप्शन में दिया गया है तो ध्यान रखिएगा, पढ़ के भी चीज़ें करनी है। वैसे इतनी बड़ी डेफिनेशन है, वैसे अगर दिया है तो शिक्षण अधिगम के में डेफिनेशन पूछी जाती है तो देख लीजिएगा, कथन वगैरह ध्यान रख लीजिएगा। जो 5-6 मिले अभी तक हम लोग जितना पढ़ रहे हैं, जैसे 5-6 मिला है तो ध्यान रख लीजिए, कुछ चीज़ें उसमें हिंट बना लीजिए तो वो याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न कौशल से शिक्षण का विकास तभी संभव है जब सरल से स्पष्ट होगा प्रश्न, भाषा बोधगम्य होगा, प्रासंगिक होगा, उपरोक्त सभी। 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पुनर्बलन कौशल के प्रकार बताने, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, कोई नहीं। बताइए क्या होगा? 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता है सी ऑप्शन का, धनात्मक, पुरस्कार, प्रशंसा, शाबाशी और डांटना, फटकारना, ठीक है, ये ऋणात्मक है। आज की क्लास यहीं तक, हम 51 क्वेश्चंस टोटल कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर यह क्लास अच्छी लगी है तो जाते जाते मेरे लिए एक कमेंट जरूर करते हुए जाएगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद, इतना तो मैं कह ही सकती हूँ, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।